कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है, इसमें हम जो चर्चा लेके आए हैं, 2 चर्चा हम लाए हैं। और पहली जो रहेगी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और भाई आज की नसीहत में फसलों में उर्वरकों का समुचित उपयोग कैसे हो, ये भी बातचीत करेंगे। साथ ही मनोरंजन है और कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ भी आपके साथ हम साझा करेंगे। पहले भाई उर्वरक, यानी कि जो भी फसलों को हमारे पोटास है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, उनको ठीक डालते क्यों कर दिया जाए। भाई फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने खातिर जो है कौन सा उर्वरक कितना डालना है और क्यों कर डालना है, या हमारी चर्चा का मकसद है। तो पहले बात कर लें कि किस किस डाल के उर्वरक हैं। एक तो नाइट्रोजन वाले हैं। नाइट्रोजन वालों में ज़्यादातर यूरिया के रूप में आसानी से मिले हैं। यूरिया नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है, जो ज़्यादातर भाई हर डाल की धरती में फसलों में उपयोग में लिया जा है। गंधक की कमी वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें अमोनियम सल्फेट ज़्यादा प्रभावी है, जबकि जो असिंचित क्षेत्र हैं उसमें जो किसान खाद भाई ले हैं डालते हैं फसलों में, वो जो है बढ़िया उर्वरक है। इसी डालते फास्फोरस वाले भी उर्वरक हैं। ज़्यादातर फास्फोरसधारी जो उर्वरक हैं वो पानी में घुलनशील हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP कहते हैं जिसने, जो फसलों की जरूरत के हिसाब से या फिर कीमत के आधार पर भी चुने जा हैं। भाई महंगा हो तो फिर किसान भाई उसी हिसाब से उसको तय करें हैं। अम्लीय भूमि में रोक फास्फेट और गंधक की कमी वाली धरती में सिंगल सुपर फास्फेट या अमोनियम फास्फेट जो सल्फेट है, उसका प्रयोग लाभदायक रहे है। इसी तरह पोटास वाले भी उर्वरक हैं। पोटाशियम क्लोराइड अच्छा स्रोत है। ये ज़्यादातर धरती में जो है सफलतापूर्वक के प्रयोग में लिया जा है, लेकिन जो फसलें क्लोरीन को नहीं सह पाती, जुकर की तंबाकू है, आलू है, कुछ फल वृक्ष हैं, उन खातर पोटाशियम सल्फेट ठीक नहीं रहता। लेकिन ये पोटाशियम क्लोराइड तो महंगा है, इसलिए जिन फसलों में गुणवत्ता का जो है ख़ास तौर पे महत्व है, इसने वहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसे भाई गंधक वाले उर्वरक भी हैं। गंधन की जरूरत जो है जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट ऑफ पोटास, इनसे पूरी करी जा है। और भाई सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं वो भी उर्वरकों में हैं, जिनमें जिंक खातर हम जिंक सल्फेट डाले हैं, लोहे खातर फेरस सल्फेट, तांबे खातर कॉपर सल्फेट, मैग्नीज खातर जो है मैग्नीज सल्फेट का इस्तेमाल करें हैं। बोरोन भी है, उस खातर बोरेक्स, और मोल्बीडेनम जो है उस खातर अमोनियम मोलिब्डेट, ये हम सूक्ष्म पोषक तत्वों में इस्तेमाल करें हैं। तो मोटा मोटी ये हम फसल में उर्वरक डालते हैं। अब बात यह करें कि भाई क्यों कर डाल रहे हैं, क्या तरीका उसमें हम ले रहे हैं। तो एक तो भाई उर्वरक
चयन करने के बाद उसका सही समय पे प्रयोग जरूरी है। 3 डालते सही समय पे हो सके है, धरती में, खड़ी फसल में और भाई छिड़काव फसल पे। तो जो धरती में है उसमें उर्वरक बुआई के समय ड्रिल से या पूरे विधि द्वारा दिया जा है। यदि किसान के पास कोई यंत्र नहीं है तो वो जो है उर्वरक को हाथ से आखिरी जुताई से पहले बिखेर के छिंटा लगा के बिखेर सके है उसने। और उर्वरक को धरती की सतह पर ना छोड़ दें। दवाई का मतलब यह है कि भाई उसको ठीक डालते मिट्टी में मिला दें। दूसरी विधि खड़ी फसल में बोना। भाई खड़ी फसल में उर्वरक ऊपर से, जब मतलब फसल छोटी हो उस वक्त ऊपर से या फिर भाई पौधे की कतारों के बीच में हाथ से बिखेरा जा है। और उर्वरक जो है उसको गुड़ाई द्वारा भी धरती में मिलाया जा है या हल्की की सिंचाई करी जा है ताकि वो ठीक डालते हमारी फसल उसको ले ले। या फिर भाई छिड़काव है, उर्वरक को पानी में घोला जा है और स्प्रे वाले जो यंत्र हैं उनसे पत्तों पे छिड़का जा है। ये आमतौर पे तब कराया जा है जब किसी खड़ी फसल में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी आ जाए, जो नाइट्रोजन है या दूसरे सूक्ष्म तत्व हैं, कमी आ जाए तो भाई छिड़काव भी उसका कराया जा है। तो ये 3 तरीके हैं। और अब बात करें कि सही समय कौन सा है। उर्वरक का प्रयोग भाई बुआई के समय और खड़ी फसल में मान ले कर रहे हैं तो भरपूर पैदावार खातिर जरूरी है कि शुरू से ही पौधों की बढ़वार अच्छी हो। इस खातिर बुआई के समय आधा या 1/3 भाग जो है नाइट्रोजन का बुआई के वक्त, और भाई फास्फोरस सारी की सारी, पोटास, जिंक और गंधक ये खेत में डालनी है। नाइट्रोजन के बीज जो है अंकुरण के समय कम मात्रा में जरूरत हुए है, लेकिन बढ़ोतरी और जब फल फूल आना शुरू हो जाए उस वक्त पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही नाइट्रोजन पानी में घुल के नीचे गहराई में भी चले जाता है, इसलिए नाइट्रोजन खाद का आधा भाग बुआई से पहले और शेष आधा 2 या 3 बार में खड़ी फसल में देना चाहिए। फास्फोरस जड़, बाली और दाना इन खातर जरूरी है, इससे पौधा सही मात्रा में अपनी बढ़वार के समय ले ले है इसको। तो ये जो है नाइट्रोजन की तरह ज़मीन में कम चलायमान नहीं होता, इसलिए इसकी पूरी मात्रा बुआई से पहले देनी जरूरी है। खड़ी फसल में फास्फोरस की कमी दूर करना संभव है भाई। अक्षारीय या फिर उदासीन जो धरती है उसमें घुलनशील फास्फोरस जैसे सुपरफास्फेट है उसका प्रयोग भाई कर सके हैं। पोटास पौधे का प्रयोग शुरू से अंत तक करे है और बढ़वार की अवस्था में पोटास का उपयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस की अपेक्षा ज़्यादा करता है। तो ये जो है भूमि में कम चलायमान है, इसलिए पोटास का भी प्रयोग बुआई से पहले कर दें। जो क्षेत्र जिंक की कमी वाले हैं उनमें बुआई से पहले जिंक सल्फेट डाल दें। खड़ी फसलों में जो भी नाइट्रोजन बची जो बुआई दवाई में नहीं दी है उसको पौधों में फुटाव के वक्त और फूल आने से पहले दिया जाना जरूरी है। अब ये तो वक्त की बात होगी भाई कि कब कब डालें। अब बात यह है कि तरीका क्या हो। उर्वरक डालने का तरीका, नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं उनको छिड़क के या पोर के देना चाहिए। यदि उर्वरक यूरिया है तो छिड़कने के बाद भाई सुहागा लगा देना चाहिए। यदि उर्वरक यूरिया है तो छिड़कने के बाद सुहागा लगा के उसका मकसद यह है कि मिट्टी की परत से वो ढक जाए, ना तो इसे मिट्टी में ही पोर दें। फास्फोरस और पोटास वाले जो उर्वरक हैं उनको ज़मीन में 7 से 10 सेंटीमीटर यानी कि 3 से 4 इंच की गहराई, इतनी गहराई पे बिजाई से पहले पोर देना चाहिए ताकि मिट्टी के कणों के साथ कम से कम वो संपर्क में आए, धरती में बंधे नहीं और पौधे की जड़ों को आसानी से मिल सकें। जिंक की पूरी मात्रा बिजाई से पहले या फिर बिजाई के वक्त पोर देनी चाहिए। खड़ी फसलों में नाइट्रोजन 2 बार छिड़का जाता है, भारी भूमि में सिंचाई से पहले और हल्की भूमि में सिंचाई के बाद।
छिड़क के हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। इससे जो वाष्पीकरण है उसके द्वारा उर्वरक का नुकसान नहीं होता, हवा में नहीं जाता वो। सुबह के समय जब फसल पे ओस पड़ी हो या पत्ते गिले हों उस समय नाइट्रोजन खाद फसल पे ना छिड़के, ना तो फसल के झुलसने का डर रहे है। नाइट्रोजन की खाद को हवा में खुले ना छोड़े भाई। बरान्य क्षेत्रों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक उर्वरकों की पूरी मात्रा बिजाई से पहले ही खेत में पोर देनी चाहिए। जिन खेतों में नमी कम हो उनमें भाई नियमित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अगर बरानी फसल में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखें तो भाई 2.5% यूरिया इसका घोल बना लें। यानी घोल मतलब 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी, 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी, इसको घोल के रूप में 2 या 3 बार पौधे के फुटाव के समय या फिर फूल आने से पहले छिड़क देना चाहिए अगर कमी के लक्षण दिखें। कुछ और बातें भी भाई ध्यान रखनी है जब भी उर्वरकों का इस्तेमाल करें खेत में। एक तो पोषक तत्वों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में देना है। आप एक चीज़ डाले जहाँ खेत में हर बार, ऐसा ठीक नहीं है। अब कुछ देख लें, उसकी जांच करा लें मिट्टी की कि भाई इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़्यादा कमी है। अगर हमने बेरा पाट गया भाई बीमारी ये है तो हम उसकी ही जो है दवाई या जो फसल के बारे में बात करें तो उसकी खाद, उसकी ज़रूरत खुराक जो है वही देंगे, ना कि दूसरी। खाद को सही समय पे और सही तरीके से दें भाई। उसमें जल्दबाजी या बाद में देना वो ठीक नहीं है। बीज और खाद को साथ में ना मिलाएं। बीज अलग, खाद अलग, अलग अलग बोएं। कई भाई जल्दी कर ले हैं कि भाई चलो इकट्ठे निकाल दें हाथ। खड़ी फसल में नाइट्रोजन उर्वरक देने के बाद खुला ना छोड़ दें, उसकी हल्की गुड़ाई कर दें तुरंत। और भाई जब फसल पे ओस पड़ रही हो तो भाई नाइट्रोजन खाद ना डाल लें, उस वक्त ना डाल लें, सूखी हो तब डाल लें। तो ये सारी बातें उर्वरक जब भी भाई खेत में देवें तो उसके संबंध में ध्यान रखें। चर्चा आगे भी करेंगे भाई, लेकिन अभी वक्त है एक लोकगीत का। रंग मला के रंगे रयाली दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। रंग मला के यारी दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। राजमहल में सो दासी, राजमहल में सो दासी हटेल करेगी थारी। देखे बांधी दासी नहीं चाहती पिया थारी, कर लूं ताबेदारी। गाथी गोरा रे अर्थ पालना बन में मिले सवारी। काटे बन जाएंगे फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। काटे बन जा फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी।
पड़ेगा समय। ना पलंग मछेरी जाति पिया थारे रखो सास सास में। तेरे रंग में लाके रेणे यारी दुख बाजा बनवास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। बन में रहना ठिकाना। जब अपने छोड़ के आगे को ना चाहिए मेल बिराना। तेरे सब दिन जता दिया तू ये मतू देगी रोज वो लाना। राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। फिर नहीं टाइम पे हथियावा खाना। हेरा नहीं टाइम पे खावा खाना मर जाएगी भूख प्यास में। बात तोड़ के खा ले नहीं भोजन की करूं क्यास में। फिर रंग में लोके रहने यारी दुख बाजा वास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। कुंदनपुर ने चली जा दो मन बात मेरी। पीहर सासरे में बीर पिया बालम सगे लंग खरी। रबन में शेर बगेरे रब बोले तू डर जा हुर पड़ी। शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी। शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी। रबन कन में तकलीफ मेरी। में तकलीफ मेरी क्यों फंस ना के पास में। तू है बर्तन ने पिया पण में सरसारी हर दम रहूं आस में। रंग में लाके रहने यारी दुख पा जाएगी बन पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। फिक्र यो हट जागा। तू दुख पावे में सुख भोगु पति व्रत धर्म घट जागा। तू बड़का
दुख बट जागा। दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा। दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा। फिर सारा सट्टा सट जागा। सारा सट्टा सट जागा। रहिए सदा रंग रास में। बाजे भगते ससाने के थारी हर दम रहूं दास में। रंग में लाके रहने जारी तो क्या बात में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी सजन आपके पास में। ये लोकगीत आपने सुना भाई। आवाज़ें थी रणबीर सिंह और सरिता चौधरी की। साथ ही भाई बात करेंगे मौसम की। तो अधिकतम जो तापमान रहा है वो 37, न्यूनतम 25। कल भी अधिकतम 38 और न्यूनतम 26 रहने की संभावना है। अभी कई दिन जो है भाई मौसम साफ की खबर आ रही है। तो जो भी भाई इस दौरान अपना मौसम साफ के हिसाब से खेती के काम हैं वो ज़रूर कर लेंगे। साथ ही भाई बात करेंगे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने हाल ही में घोषित करे हैं, जो बढ़ाया है। जीरी का सामान्य का 100 रुपये बढ़ा के 2040 हो गया। ग्रेड ए का 2060 हो गया 100 रुपये बढ़ के। ज्वार 2970 होगी 232 रुपये बढ़ के। बाजरा 2350 100 बढ़ा है। रागी 3578 201 रुपये बढ़ी है। मक्का 1962 हो गया 92 रुपये बढ़ा है। अरहर जो है 6600 रुपये होगी 300 रुपये बढ़ी है। मूंग 7755 होगी 480 बढ़ी है। उड़द 6600 हो गया उसका भाव और 300 रुपये बढ़ा है वो। मूंगफली 5850 होगी 300 बढ़ी है। सूरजमुखी 6400 होगी 385 बढ़ के। तिल 7830 रुपये 523 रुपये बढ़े हैं। तो भाई ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो खरीफ के लिए सरकार ने घोषित करे हैं उसकी बात। और आगे जो हमारा अगला विषय है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में बातचीत करेंगे भाई। खेती और उससे जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा समग्र समेकित विकास जो है उस खातर जो भी जलवायु से जुड़ी हुई प्राकृतिक संसाधन प्रौद्योगिकी को ध्यान में रख के गहन कृषि विकास करने खातर राज्यों को बढ़ावा देने खातर एक योजना शुरू की गई वर्ष 2007-08 में। तो भाई ये तब से चल रही है और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि समग्र जो विकास है खेती का और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का वो किया जाए और जो वार्षिक वृद्धि दर है वो प्राप्त भी की जाए और बनाए भी रखा जाए उसको। तो इसके उद्देश्यों में राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि खेती और उससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके। राज्यों को कृषि और संबंध योजनाओं के नियोजन और निष्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें शिथिलता और स्वायत्तता प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है भाई। खेती की जो जलवायुवीय स्थितियां हैं, प्रौद्योगिकी है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पे जिला या फिर राज्यों इनमें कृषि योजनाएं बनाई जाएं और वो सुनिश्चित हों, कारगर तरीके से काम करें। ये सुनिश्चित करना कि भाई स्थानीय ज़रूरतें हैं, स्थानीय फसलें हैं या जो प्राथमिकताएं हैं उनको राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक ढाल से मौका मिले। किसी ज़िले में ख़ास तौर पे जो है अलग परिस्थितियां हैं तो राज्य की जो योजना बने उसमें उसका स्थान हो। जो भी केंद्रीय कार्यकलाप हैं उनके माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज का अंतर उसको कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं और इस खातर जो है स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि विभाग नोडल विभाग है और प्रशासनिक सुविधा कार्यान्वयन को आसान करने खातर राज्य सरकारें फास्ट ट्रैक संबंधी स्कीम के लिए जो है एक विशेष एजेंसी
की पहचान और गठन कर सकती हैं। तो ये जो है राज्य अपने जो स्वयं के संसाधन हैं वो 1% उसमें उन्होंने अपना लगाना है और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य किसानों से संबंधित बात है कि मुख्य खाद्य फसलें जो कर गेहूँ, धान या मोटे अनाज हैं, छोटे कदन हैं, दलहन है, तिलहन है, इनका समेकित विकास हो, प्रमाणित किसानों को बीज मिलें, बीजों की उपलब्धता हो और बीजों का उत्पादन हो, जो ICR या सार्वजनिक क्षेत्र बीज निगम हैं उनके प्रजनक बीजों की खरीद हो, तो किसानों को प्रशिक्षण आदि भी दिया जाए। भाई प्रदर्शनी स्थलों पे किसान के फील्ड स्कूल भी हों। दूसरी जो हमारी फसलें हैं, जो गन्ना है, कपास है या और फसलें हैं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण हो सके हैं। खेती में मशीनीकरण हो, फार्म मशीनीकरण, ताकि उनको उपकरण, औजार, मशीनरी, इस ढाल की चीज़ें किसानों को उपलब्ध हो सकें। और स्कीम के तहत उसमें भी कस्टमर हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए भी जो है सहायता हो। और धरती की जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसकी भी वृद्धि खातर गतिविधियां हैं, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन है, जैविक खेती है, क्षारीय और अम्लीय जैसी स्थितियां हैं उनको सुधार कैसे किया जाए, ये सारी बातें उसमें हैं। साथ ही भाई इसमें कीट प्रबंधन की भी स्कीमें हैं, कैसे कीट प्रबंधन किया जाए, कौन सी प्रणालियां हैं या जागरूकता के जो कार्यक्रम हैं वो हैं। और जो विस्तार सेवाएं हैं वो भी कैसे की जाएं। बागबानी भी इसमें शामिल है, नर्सरी विकास और अन्य बागवानी की जो गतिविधियां हैं वो भी, पशुपालन या मछली पालन की गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, चारा उत्पादन या और दूसरे सुधार, और किसानों को विशेष रूप से देश भर में अनुसंधान संस्थानों का दौरा भी इसमें शामिल है। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।